राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने वाला हूं जो अनिरुद्ध आचार्य जी के जीवन से जुड़ी है। ये कोई साधारण किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो उनके निजी जीवन की गहराइयों को खोल देती है। साथ ही ये पति पत्नी के रिश्ते में त्याग, समर्पण और विश्वास की ऐसी मिसाल पेश करती है जो आज के समय में मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो हुआ यूं कि एक बार आचार्य जी एक बहुत बड़े कथा आयोजन में व्यस्त थे। पंडाल खचाखच भरा हुआ था। भक्तगण मंत्र मुग्ध होकर आचार्य जी के मुख से निकले हर शब्द को पी रहे थे। माहौल इतना दिव्य था कि सब जैसे सांस रोकर बस उन्हें ही सुनना चाहते थे। कथा अपने चरम पर थी और हमेशा की तरह उन्होंने भक्तों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया। ये सत्र हमेशा ही भावनाओं से भरा रहता है, क्योंकि लोग अपनी जिंदगी की उलझने गुरु चरणों में रख देते हैं। तभी एक युवक थोड़ा हिचकिचाते हुए खड़ा हुआ। आंखों में उलझन, चाल धीमी और आवाज में हल्की कांप थी, जैसे दिल पर बहुत भारी बोझ लिए वह मंच की ओर बढ़ रहा हो। उसने साष्टांग प्रणाम किया और गहरी सांस लेकर बोला, गुरुदेव, मेरी पत्नी हर छोटी छोटी बात पर मुझसे झगड़ती है। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपा कर मार्गदर्शन करें। और क्या आपकी पत्नी भी कभी आपसे झगड़ा करती है? बस इतना सुनते ही पूरा पंडाल सन्नाटे में डूब गया। सबकी नजरें आचार्य जी पर टिक गईं कि अब क्या होगा। गुस्सा करेंगे, सवाल टाल देंगे? लेकिन वहां गुस्से की जगह उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उन्होंने कुछ पल आंखें बंद की, जैसे किसी पुरानी याद से बात कर रहे हों। फिर आंखें खोलकर बोले, बेटा, ये सवाल बहुत गहरा है और मैं इसका जवाब पूरी ईमानदारी से दूंगा। ये सिर्फ तुम्हारा सवाल नहीं, यहाँ बैठे हर विवाहित इंसान का भी है। उन्होंने कहना शुरू किया, जब मेरा विवाह हुआ था तब मैं कोई प्रसिद्ध कथावाचक नहीं था। मेरे पास ना बड़ा आश्रम था और ना ही साधन सुविधाएं, बल्कि हम तो एकदम साधारण और संघर्ष से भरी जिंदगी जी रहे थे। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। ये सुनकर पंडाल में बैठे भक्त हैरान रह गए। जिस शख्स को वो भक्ति का स्तंभ मानते थे, उसका अतीत इतना कठिन और संघर्षपूर्ण रहा, ये जानकर सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। आचार्य जी ने आगे कहा, उसी कठिन समय में मेरी पत्नी, मेरी गुरु माँ मेरे साथ एक परछाई की तरह खड़ी रही। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी गरीबी का ताना नहीं मारा, कभी किसी चीज की मांग नहीं रखी, बल्कि हर पल हिम्मत बंधाई, सास ससुर की सेवा की और मुझे विश्वास दिलाया कि ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। जब मैं खुद हताश हो जाता था तो वही मुझे कहती, आप अपने कर्म करते रहिए, प्रभु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। और सच में धीरे धीरे वक्त बदल गया, किस्मत बदली, लेकिन उनका प्रेम और समर्पण कभी नहीं बदला। इतना कहते कहते उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने रुकर कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ राधा रानी की कृपा और मेरी पत्नी के त्याग और निष्ठा की वजह से हूँ। उनकी आवाज भर आई। फिर बोले, अच्छा, जीवन साथी वही होता है जो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ न दे, बल्कि बुरे वक्त में भी हाथ न छोड़े। मेरी पत्नी ने भी वैसा ही किया। उन्होंने कभी मेरी स्थिति पर शक नहीं किया, कभी ईर्ष्या नहीं की। उन्होंने मेरी साधना और सेवा को अपना धर्म मानकर निभाया। आज लाखों लोग मेरी बातें सुनते हैं, प्रेरणा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे मेरी पत्नी की मौन तपस्या छिपी है। ये सुनते ही पंडाल में बैठे लोगों की आंखें भर आईं। जिसने सवाल किया था, उस युवक की आंखों से भी आंसू झरने लगे। उसे अपना जवाब मिल चुका था, सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि पूरे जीवन के अनुभव से। आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए अंत में कहा, पत्नी से झगड़े का हल गुस्से या दूरी में नहीं है, उसका हल है समझ, सम्मान और धैर्य। जब आप अपने जीवन साथी को बोझ नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ साथी मानेंगे, तभी जीवन में असली प्रेम और शांति आएगी। और बस ये कहते ही पंडाल में फिर से भक्ति की गूंज उठी। लेकिन इस बार गूंज सिर्फ ईश्वर की नहीं थी, बल्कि उस नारी शक्ति की भी थी जिसने एक साधारण इंसान को पूज्य बना दिया। बिना मंच पर आए, बिना प्रवचन दिए, सिर्फ प्रेम, निष्ठा और समर्पण से।